नमस्कार, महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र बेस्ट न्यूज़ के सहपाठी दिल्ली निवासी मिस्टर कुंदन, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूजियम में गाइड के तौर पर कार्यरत है। आइए उनके साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूजियम दिल्ली की सैर करते हैं और बोधिसत्व परम पूज्य महामानव विश्वरत्न भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन और कार्य का आढावा लेते हैं। मेरा नाम कुंदन है। ये डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल है और ये 26 अलीपुर रोड विधानसभा में है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर विधानसभा मेट्रो स्टेशन है और ये इसे इनोग्रेट किया गया था बाय पीएम मोदी 13 अप्रैल 2018 को और 14 अप्रैल को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। ये बाबा साहब का लास्ट रेजिडेंस भी है। बाबा साहब ने अंतिम सांस इसी घर में ली। पहले एक कोठी थी। हाँ सर, इसको डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया है। नहीं, आपको एक बार हाँ, मानकर सर से मैंने पूछ लिया है, पूछ लो। ये इसे डिमोलिश करके मेमोरियल बनाया गया और ये इंडिया का पहला एक ऐसा म्यूजियम है जो खुली संविधान की किताब के रूप में। और यहाँ टोटल 27 एग्जीबिशन है, जिसमें फर्स्ट एग्जीबिशन कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ है और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है महू, जहाँ पे बाबा साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, जिसे डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है एलिफेंस्टन कॉलेज। 25 मार्च से पहले से छात्र थे जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया था। ये इन्हें पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स और बाबा साहब पहले से इंडियन थे जिनके पास केवल 5 डिग्री इकोनॉमिक्स में थी। थर्ड है दपोनी, जिनके फादर जो थे ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। जब इनके फादर रिटायर हो गए तो इनकी फैमिली मूव कर गई रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में विलेज है दपोनी, जो आज भी एग्जिस्ट है महाराष्ट्र में। फोर्थ है लक्ष्मी विलास महल, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का महल, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने 1913 में मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम किया। क्योंकि जो बाबा साहब ने ग्रेजुएशन किया था और जो स्कॉलरशिप दी थी वो बड़ौदा के महाराज ने दिया था। और उस टाइम स्कॉलरशिप के तौर पर बाबा साहब को 25 रुपये पर मंथ मिला करते थे इन अंडर ग्रेजुएशन। और ये बम्बई चैनल है। डॉक्टर अम्बेडकर ने जून 1924 में बम्बई चैनल में वकालत पर आलन की, क्योंकि उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री ग्रेजिन से ले रखी थी। और बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज इनवाइटेड बाय ग्रेजिन टू कम एंड टेक एडमिशन। कभी आप लंदन जाए तो आप ग्रेजिन कॉलेज जाना और वहाँ पर देखना कि 20 लोगों की फोटो लगी है, जिसमें बाबा साहब का प्रथम फोटो लगा है। और ये कालाराम मंदिर, डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, वे अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे। पर पहले 25 मार्च को मंदिर में प्रवेश निषेध था, तो उसके एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 रुपये जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ ब्रीफ में मैं आगे आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई, जून 1928 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रोफेसर बने और जैसे कि हाईली एजुकेटेड थे जिनको यहाँ का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड। और ये लंदन ब्रिज है, लंदन का प्रतीक चिन्ह है, जहाँ पर उन्होंने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजिन फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। और ये सारी इमेजेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया। सेकंड है मॉडर्न इंडिया। ये 5 थीसिस है जो बाबा साहब ने मॉडर्न इंडिया में कंट्रीब्यूट किया था, जिसमें पहला है वोटिंग का अधिकार। हालांकि पहले भी वोटिंग का अधिकार था, पर पहले क्या होता था कि वाइफ का भी वोट हस्बैंड ही डालता था। तो बाबा साहब ने बोला ये गलत है। बाबा साहब ने 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी दी। बाबा साहब ने बोला कि अगर एक पीएम वोट करेगा तो भी इसको वैल्यू मिलेगी और एक जनरल पब्लिक वोट करेगा तो भी। तो जिसे एवरी ईयर 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है प्रेमबल, और ये फर्स्ट रिपब्लिक डे जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था ना, इस प्रकार सेलिब्रेट किया जाता है। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, समानता का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने महिलाओं को पढ़ने का और समानता का अधिकार दिया। और ये फैक्ट्री एक्ट है। जब बाबा साहब 1942 से 1946 में ब्रिटिश वायसराय काउंसिल में लेबर मिनिस्टर में, तो इन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट में रिफॉर्म किया। एक लेबर जो है 14 घंटे काम न करके 8 घंटे काम करेगा, कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। और ये हमने मॉडर्न इंडिया मॉडर्न दिखाई कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमएनसी का पार्ट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का पार्ट हो। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तत्पर है। और ये हॉलो बॉक्स है, जिसमें बाबा साहब के ओरिजिनल पिक्स है, कुछ राजगृह की है, कुछ लंदन की है और कुछ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की है, जिसे हम सेंट्रल हॉल कहते हैं। और ये थर्ड एग्जीबिशन है चाइल्डहुड। जैसे कि बाबा साहब वंचित वर्ग से बिलोंग करते थे, तो उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, लेकिन जैसे कि उनके फादर ब्रिटिश आर्मी में थे तो उनके रेफरेंस से इनका स्कूल में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन इन्हें पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। जबकि बाबा साहब इन चाइल्डहुड 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ा करते थे। अपने क्लास में बाबा साहब अव्वल आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि मैथ्स के टीचर आए और कुछ क्वेश्चन पुटअप किया, जो क्लास में बैठे छात्र आंसर नहीं दे पा रहे, जो बाबा साहब बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, वो हाथ खड़े करते और कहते कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। और बाबा साहब ने उसका ग्रेट आंसर दिया। आप देख सकते हैं बाबा साहब को पढ़ने में कितनी रुचि थी। ये सारी स्केचेस इस वीडियो फॉर्म में, उनको जहाँ भी मौका मिलता था वो वहाँ बैठकर पढ़ा करते थे। He used to study 8 to 10 hours per day। आइए प्लीज कम।
और ये हमने स्कूलिंग में फर्दर स्टडीज दिखाया है कि इनकी पहली अचीवमेंट 1907 में 10th क्लास किया विद फर्स्ट डिवीजन, 1909 में 12वीं किया विद फर्स्ट डिवीजन और 1912 में ग्रेजुएशन किया बीए इन पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। उसके बाद बाबा साहब बड़ौदा चले गए जॉब करने के लिए, लेकिन उसी दौरान उनके फादर का देहांत हो जाता है, रामजी मनोजी शिवपाल का। और जैसे कि उनके फादर चाहते थे कि बाबा साहब पढ़े लिखे अपनी लाइफ में कुछ करें, तो इनके टीचर थे दादा अर्जुन कैलशकर, उन्होंने बड़ौदा के महाराज को रेफरेंस दिया कि ये लड़का पढ़ना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो इनको स्कॉलरशिप दी जाती है 11.50 पाउंड का। हालांकि जब मैंने उसको इंडियन करेंसी में कैलकुलेट किया तो मैंने पाया उस टाइम पे 11.50 पाउंड आज के इंडियन करेंसी में 1 लाख होता है। तो बाबा साहब स्कॉलरशिप लेते हैं और कोलंबिया कैंपस पढ़ने जाते हैं। और 1913 to 1916 ही स्टे इन कोलंबिया कैंपस वेयर इज एक्सपीरियंस फ्रीडम एंड इक्वालिटी। यहाँ पर बाबा साहब लाइब्रेरी खुलने से पहले पहुंच जाते थे और लाइब्रेरी बंद होने तक बाबा साहब पढ़ा करते थे। बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। यहाँ पे जो उनका मेन सब्जेक्ट था वो इकोनॉमिक्स था। एंसिलरी सब्जेक्ट उन्होंने बहुत सारे पढ़ लिए थे, जैसे फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस। और बाबा साहब का मास्टर में 64 सब्जेक्ट। और जब 2004 में रिसर्च किया कि कोलंबिया का बेस्ट स्टूडेंट कौन है तो बाबा साहब का प्रथम नाम आया, इसलिए इनको सिंबल ऑफ नॉलेज से सम्मानित किया गया। और आज भी कोलंबिया मानती है कि बाबा साहब जैसा छात्र नहीं आया। इसके बाद बाबा साहब ने 1916 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया फॉर डॉक्टरेट ऑफ साइंस के लिए, ग्रेजुएशन फॉर बैरिस्टर एट लॉ के लिए। लेकिन ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हिज स्कॉलरशिप इज डिसकंटिन्यूड एंड ही हैड रिटर्न टू इंडिया। जैसे इंडिया आते और जैसे कि एग्रीमेंट होता बड़ौदा के महाराज से कि जब आप कोलंबिया से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे ना तो आप हमारे यहाँ पे 10 ईयर की सर्विस देंगे, तो वो इंडिया आते हैं और गुजरात जाते हैं। पूरा बड़ौदा का सीन है। और ये है बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को छात्रवृत्ति दी 11.54। और यहाँ पे देख सकते हैं जब बाबा साहब मिलिट्री अकाउंट ऑफिस में सैन्य सचिव के पद पर काम कर रहे हैं तो पानी मांगते तो पानी नहीं दिया जाता, फाइल मांगते तो फाइल नहीं दिया जाता, बस इसलिए क्योंकि बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे। यहाँ पर भी अपनी जाति छिपा कर रहते थे। पारसी पिता के पारसी धर्मशाला में रहा करते थे। जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट तो उनको वहां से भी निकाल दिया जाता है। तो बाबा साहब बड़ौदा के महाराज से कंसल्ट करते हैं और उस टाइम वो भी जाति प्रथा के विवश होते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैंने आपको इतने बड़े पद पे बिठाया, ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी। तो बाबा साहब इंट्रोस्पेक्शन दैट he had decided to resign from this post and I will go back to Mumbai। हालांकि जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि बड़ौदा के महाराज बाबा साहब को अपनी रियासत में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम जाति प्रथा चरम सीमा पे थी तो बना नहीं सके। यहाँ तक हमने बड़ौदा लिखा है। और इसके बाद हमने पारसी धर्मशाला को साला दिखाया कि जब पारसी लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब डज नॉट बिलोंग टू पारसी कास्ट। और ये डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग स्पीचेस है जिसमें बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि हम जो है प्रथम भारत के और अंत तक भारत के ही रहेंगे। हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वट एवर हम जो भी हैं उसके बाद है, लेकिन हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो इंडियन फर्स्ट है और इंडियन लास्ट है। और बाबा साहब ने इसको जीवन भर फॉलो किया। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें एक जोड़े रखती है। प्लीज आपके अलावा कोई वीडियो नहीं बनाएगा, अलाउ नहीं है। जब बाबा साहब बड़ौदा से रेजिग्नेशन दे देते हैं तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन आते हैं तो सर वो होम टाउन जाने के लिए तो बड़ौदा तो ट्रेन का वेट कर रहे थे, ट्रेन अप्रोच डिले होती है 6 आवर्स। तो बाबा साहब बड़ौदा रेलवे स्टेशन के जस्ट गाँव में सियाजी बाग होता है तो बाबा साहब बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बाद आई हैड कंप्लीटेड अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया, आई हैड वर्क एज अ मिलिट्री सेक्रेटरी इन मिलिट्री अकाउंट ऑफिस बट आई डिड नॉट गेट रिस्पेक्ट ड्यू टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज के विभिन्न तबकों का क्या हाल होता होगा, और मेरा समाज तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। देन दे डिसाइडेड कि आई विल बिकम अ प्रोवेजर ऑफ सोशल जस्टिस, कि मैं सामाजिक योद्धा बन के रहूँगा, समाज में परिवर्तन करके रहूँगा। तो जो संकल्प लेते थे इस भूमि को संकल्प भूमि कहा गया। और आप पाएंगे कि बाबा साहब का लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। यू कैन से कि मेकिंग ऑफ द डॉक्टर अम्बेडकर। और ये 10th एग्जिबिट है, स्क्रीन पेपर्स है और ये बाबा साहब के स्टैचू है। यू कैन क्लिक योर फोटोज, अदरवाइज यू कैन मूव नेक्स्ट एग्जिबिट। ओके, प्लीज कम। ये एग्जिबिट 11 है। ये भी कॉलेज ऑफ पिक्चर रिलेटेड टू डॉक्टर अम्बेडकर और ये सारी बिजनेस को हमने मैग्नीफाई करके वॉल पे दिखाया है। जिसमें पहला है सावन कमीशन। जब इंडिया में सावन कमीशन आया था ना तो इसका सबने बॉयकॉट किया था, लेकिन बाबा साहब ने इसका समर्थन किया ताकि वंचित समाज को राजनीतिक क्षेत्र में अवसर मिल सके। सेकेंड है, यह बता दें, ये पुणे के ऐतिहासिक जेल है जहाँ पर 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साहब महात्मा गांधी से मिले और उनका अनशन करवाया। जैसे अनशन का नाम आमरण अनशन था जहाँ पूना पैक्ट पास हुआ। थर्ड है विभाजन। बाबा साहब ने बुक लिखी थी थॉट ऑन पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो 1945 में प्रकाशित हुई, जो 400 पेज की बुक से आप इसे पढ़ सकते हैं। और ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का प्रतीक चिन्ह जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर रहे और कार्य किए, क्योंकि बाबा साहब राजगृह से बिलोंग करते थे और राजगृह मुंबई में है।
तो जस्ट हमने आइकन दिखाया। लाल किला और कनॉट प्लेस दिल्ली के दो प्रतिष्ठित स्थान है। डॉक्टर अम्बेडकर लाल किले निकट रहते थे, जैसे कि बाबा साहब का घर हुआ करता था, और लाल किला इसी रूट पे आ गया है, कश्मीरी गेट भी इसी रूट पे आ गया है। ठीक है, आइए प्लीज हम। ये असाधारण अर्थशास्त्री, बाबा साहब असाधारण अर्थशास्त्री भी थे। जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था ना, तो रुपयों का बहुत मिसयूज हुआ करता था। तो बाबा साहब ने एक थीसिस लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इसी थीसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और 1922 में इनको बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री मिली ग्रेजिंग से। और बाबा साहब वॉज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट, और इंडिया के डबल डॉक्टरेट नहीं थे, साउथ एशिया के भी डबल PhD थे। और बाबा साहब वॉज नॉट अ ओनली मैन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ RBI। बाबा साहब की थीसिस पे रिजर्व बैंक बना। ठीक है, प्लेस पर 1924 में इन्होंने 3 नारे दिए वंचित समाज को कि शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। बाबा साहब कहते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षित रहोगे तो संगठित रहोगे, और संगठित रहोगे तो संघर्ष कर पाओगे। तो बाबा साहब इस चीज़ को फुलफिल करते थे। और बाबा साहब ने जो पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई और जो फंड आया, तो उससे मिलिंद कॉलेज का निर्माण किया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और ये स्टम के मेंबर्स हैं, मिस्टर नालके आर्किटेक्ट थे इस कॉलेज के, ये मिला इस कॉलेज के प्रिंसिपल, चेल्सी वॉज द सेकंड वाइफ, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राय बहादुर सिंह के बोले, एन कमलकांत वासुदेव चित्रे, ही वॉज द रजिस्ट्रार ऑफ सिद्धार्थ कॉलेज, एंड BH वॉज इस कॉलेज के रजिस्ट्रार थे सर। ठीक है, प्लीज कम। ये बाबा साहब का फर्स्ट मूवमेंट है महाड़ आंदोलन। पहले इस तालाब पर ऊंची जाति के लोग ही पानी पी सकते थे, या जानवरों को पानी पीना अलाउ था। जब ये बात बाबा साहब को पता चली, तो बाबा साहब 10,000 लोग साथ गए और बोले नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संपदा है, इस पर सबका अधिकार है। अगर इसमें जानवर पानी पी सकते हैं, तो क्या हम लोग जानवरों से भी गैर गुजरे हैं? तो बाबा साहब पहले से इंसान होते जो इस तालाब का पानी अपने अंजुली में लेते और चाव करते, क्योंकि मराठा में टेस्ट को चाव कहा जाता है, इसलिए इसका नाम चावदार तालाब था। हालांकि नाम पहले से ही था। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस तालाब का पानी पीकर अमर नहीं हो जाऊँगा, लेकिन अगर हम लोग हिंदू हैं, तो फिर हमें हिंदुओं के व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, क्यों हमसे जातिगत भेदभाव किया जाता है? और आप पाएंगे कि बाबा साहब पहले से महापुरुष थे जिन्होंने पानी के लिए सत्याग्रह किया था। और इसी के बाद बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई थी, जो टोटली वर्ण व्यवस्था पे विभाजित थी। ठीक है, आइए। और सर ये समाज के विभिन्न तबकों के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के कार्य को, उनके रुझानों को, उनका सेल्फ सेक्रीफाइस, उनका पैशन फॉर डेमोक्रेसी को देखकर इन सभी लोगों ने बाबा साहब का समर्थन किया। और बाबा साहब को जो कॉन्स्टिट्यूशन जितवा के लाए थे, वो लाए थे जोगिंद्रनाथ मंडल। ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और देखिए उस टाइम इंडिया का कितना खुशनसीब दिन था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एंड बोथ आर बिलोंग्स टू आवर कम्युनिटी सर। और ये बाबा साहब का सेकंड मूवमेंट है काला राम मंदिर सर। डॉक्टर अम्बेडकर कंसिडर्ड हिज पेरेंट्स टू बी गॉड, कि वे अपने माता पिता को ही ईश्वर मानते थे, पर पहले वंचित समाज को मंदिर में प्रवेश निषेध था। तो उसके एंट्री के लिए बाबा साहब 10,000 लोग साथ जाते हैं और मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे होते तो ऊँची जाते हैं, लोग रामरथ मूर्ति लेके भाग रहे होते हैं। तो बाबा साहब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और बाबा साहब इस आंदोलन में बुरी तरह घायल हो जाते हैं। लेकिन वो अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से एंट्री दिला देते तो विश्व मंदिर में हर कोई प्रवेश कर सकता है। और ये नासिक में है। काला राम मंदिर इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि काले पत्थरों से बिल्ट हुआ था। हालांकि बाबा साहब ने कहा कि मुझे ना, आप देखेंगे कि इसमें भी बाबा साहब का 5 वर्षों का संघर्ष था। और बाबा साहब ने फाइनली कहा भी कि मुझे ना मंदिरों में प्रवेश कराने के बजाय ना मुझे स्कूलों में प्रवेश कराना चाहिए था। ठीक है, आइए। और फिर ये मंदिर में प्रवेश करते हो, जब एंट्री मिल जाती है तो मंदिर में प्रवेश करते हो। ठीक है, आइए। हाँ सर, जो 1933 में जब बाबा साहब ने राजगृह बनाया और 1934 फरवरी में रहने के लिए, तो उस टाइम इनकी फैमिली फोटोज है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, और ये इनकी फर्स्ट वाइफ है रमाबाई, और इनके बड़े भाई जिनकी डेथ हो गई थी आनंद राव, उनकी पत्नी है लक्ष्मीबाई, और उनका भतीजा है मुकुंद राव। राजरत्न अम्बेडकर इन्हीं के पोते हैं जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के मेंबर है। और ये यशवंत राव अम्बेडकर है, इन्हीं के बेटे हैं प्रकाश अम्बेडकर, जो मुंबई में बहुजनकारी पार्टी के अध्यक्ष है। ठीक है, और ये इनका फैमिली मेंबर है, जो कि नाम टॉबी था। ठीक है, और हम लोग घर बनाते रहने के लिए, लेकिन बाबा साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपना राजगृह अपने कलेक्शन के 50,000 बुक्स के लिए बनाया था, जो उस टाइम इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। ठीक है, और सर ये रमाबाई, ये लक्ष्मीबाई और इनके नेबर्स है। बाबा साहब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी भी थी कि बाबा साहब अच्छे फोटोग्राफर भी थे। बाबा साहब को गार्डनिंग का भी शौक था। ठीक है, आइए प्लीज, आइए आप भी सुन लीजिए। और ये डॉक्टर भीमराव को बाबा साहब क्यों कहा जाता है कि इनकी पहली पत्नी जो थी कुपोषण का शिकार हो गई थी। बाबा साहब ने उनको खूब बचाने की कोशिश की, पर वो बच नहीं पाई, और 27 मई 1935 को उनका निधन हो गया। तो बाबा साहब डिप्रेशन में चले गए। जब वो घर से निकले तो दे फाउंड चेंज प्रिंसिपल लाइक अ मॉन्क फाउंड, तो इनिशियली पीपल आर कॉलिंग हिम बाबा साहब। तभी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम बाबा साहब पड़ा। डॉक्टर इसलिए बिकॉज ही वाज द PhD होल्डर। हालांकि आप देखेंगे
कि जो महाराष्ट्र की फीमेल होती है ना, वो अपने हस्बैंड को साहब कहा करती है। तो माता रमाई बाबा साहब को साहब कहा करती थी और बाबा साहब प्यार से रामू कहा करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो बाबा साहब साथग्रस्त हो गए और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया। और जब वो घर से कुछ महीने के बाद निकले तो वो साधु के वेश में निकले। तो जो इनके अनुयायी होते हैं इन्हें बाबा और साहब ऐड करके बाबा साहब कहते हैं, तभी से डॉक्टर भीमराव के नाम बाबा साहब कहते हैं। जो बाबा साहब थे नॉलेज सीकर पार एक्सीलेंस थे बाबा साहब। बाबा साहब वाज द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड डबल डॉक्टरेट। उस टाइम के लेटर से जो बाबा साहब ने लिखे थे, ये एलिफेंस्टन कॉलेज का है, ये बॉल यूनिवर्सिटी है, लंदन स्कूल ऑफ के अटेंडेंस, ये उनका ग्रेजिन का है। और ये 5 जून 1952 की फोटो है, जब कोलंबिया ने बाबा साहब को 3rd डॉक्टरेट की डिग्री दी थी, डॉक्टरेट ऑफ लॉ, कि कोलंबिया के छात्र ने भारत का संविधान लिखा और इंडिया में ग्रेट सोशल रिफॉर्म किया। और 4th डॉक्टरेट की डिग्री उस्मान यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने दिया, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की। तो बाबा साहब के पास 4 डॉक्टरेट की डिग्री थी। हालांकि इनके पास बहुत सारी डिग्रियाँ थी, BA, MA, MSc, PhD, DSc, LLD, DLED, बैरिस्टर एट लॉ। और इनको 9 भाषाओं का ज्ञान भी था और ये दोनों हाथों से लिखा भी करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहब जिस बुक को पढ़ लेते थे ना, आप उस बुक में ये पूछ सकते थे कि 250 पेजेस पे कौन सा कंटेंट है, बाबा साहब उसका एक्यूरेट बता सकते थे। बाबा साहब का माइंड इतना साफ था। और देखिए 2010 में जब इंडियन पार्लियामेंट में बराक ओबामा जी आए थे तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि वी बिलीव दैट नो मैटर हु यू आर, वेयर यू कम फ्रॉम, एवरी पर्सन कैन फुलफिल हिज गॉड गिवन पोटेंशियल। फर्स्ट एज डॉक्टर अम्बेडकर who lived himself pen of the constitution to protect the right of all Indians. If they would be born in our country, तो then I will give him name सन, सूर्य, कि अगर ये हमारे देश में पैदा होते तो हम इनका नाम सन रखते। आइए, असाधारण अर्थशास्त्री बाबा साहब के थीसिस पे रिजर्व बैंक बना और इन्होंने कई सारे इकोनॉमिक इशूज के, जस्ट लाइक लैंड रिफॉर्म, करेंसी रिफॉर्म, टैक्सेशन पॉलिसी, वाटर कंजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इन सब पे काम किया। तो असाधारण अर्थशास्त्री भी कहलाए। सोशल रिफॉर्म रिसेप्टर, समाज सुधारक उदारक, समाज में कुरीतियों को खत्म किया था बाबा साहब ने, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट किया था बाबा साहब ने, जनता संता मसला। एक और मैगजीन में बाबा साहब टच के लिए लिखा करते थे, प्रबुद्ध भारत, ठीक है। चैंपियन ऑफ रिलीजन ऑफ का जात पात उनके समझ में बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि जाति आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम जो है प्रथम भारत और अंतर भारत का ही रहेंगे। हम उसके बाद हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है, वट हम जो भी है उसके बाद है, लेकिन हमारा जो प्रथम उद्देश्य है वो इंडियन फर्स्ट है, ठीक है। थैंक यू फॉर टेकिंग ऑलरेडी चैंपियन ऑफ बुद्धिज्म, सम्राट अशोक का जो दीक्षा भूमि कहते हैं, जो पंचतत्व से तीर्थ है नागपुर दीक्षा भूमि। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जब हमारा देश आजाद हुआ, जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई तो बाबा साहब को कानून मंत्री का पद दिया गया। हालांकि आप देखेंगे कि उस टाइम जितनी फाइलें पास हुआ करती थी ना, वो कानून मंत्री के टेबल से ही पास हुआ करती थी। तो बाबा साहब के इंटेलेक्चुअल माइंड को देखकर इनको कानून मंत्री का पद दिया गया। बट यू विल बी स्टडी ऑन डॉक्टर अम्बेडकर, तो यू विल फाइंड कि डॉक्टर अम्बेडकर वांटेड टू बी बिकम अ प्लानिंग मिनिस्टर। वो तो योजना मंत्री बनना चाहते थे, कानून मंत्री तो बनना ही नहीं चाहते थे। और ये अचीवमेंट है बाबा साहब की जो उन्होंने अचीव किया। 1942 से 1946 में जब ब्रिटिश काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट रिफॉर्म किया कि लेबर जो है 14 घंटे काम ना करके 8 घंटे काम करेगा। कौन से बाबा साहब ने दिया, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। पहले क्या होता था कि सेम टास्क है, मेल और फीमेल सेम वर्क करते, बट रेदर फीमेल से मेरे को ज़्यादा प्यार करता था। तो बाबा साहब ने बोला ये गलत है। बाबा साहब ने बोला कि अगर आप IAS और आप IAS तो आपको सेम वेतन मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू वर्क का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैटरनिटी बेनिफिट जो फीमेल के हर तबकों को मिले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे तो इनके पास एडिशनल चार्ज भी था वाटर रिसोर्सेज का, तो इन्होंने कई सारे डैम का कॉन्सेप्ट दिया, नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सोन परियोजना, हीराकुद परियोजना, ये सारे कॉन्सेप्ट बाबा साहब के थे। और बाबा साहब का स्टडी ग्रुप सेंट्रल वाटर कमीशन है। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है संग्रहण शास्त्री की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उसमें मैंने पाया कि जो हमारा तिरंगा है ना, उसमें जो अशोक चक्र लगाने का श्रेय जाता है वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। प्लीज आज के वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये स्ट्रक्चर है स्लमरियल का, जो खुली संविधान की किताब के रूप में है, एज ओपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक से, बिकॉज बाबा साहब वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वी आर कमिंग फ्रॉम दिस गेट, इन फ्रंट ऑफ दिस पिलर, नाउ इनसाइड दिस मेमोरियल। This is not of Lord Buddha layers, and this is the Buddha statue. And after 5 o'clock lighting, musical fountain had gone there. And this is the sitting area. और इस गेट के सामने CM हाउस है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का घर है, इस गेट के सामने। आइए सर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, जब बाबा साहब कानून मंत्री बने, जब इन्होंने संविधान बना दिया तो इन्होंने सोचा क्यों ना महिलाओं को सामाजिक दायरे में लाया जाए। ये हिंदू कोड बिल लेके आए। हिंदू कोड बिल लेके आए। उस टाइम हिंदू कोड में बेसिकली महिलाओं के अधिकार थे, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैरिज, राइट टू अडॉप्शन, राइट टू गार्डियनशिप, राइट टू कास्ट मैरिज, जो उस टाइम पास नहीं हुआ, जिसे बाद में नेहरू गवर्नमेंट ने टुकड़ों टुकड़ों में पास किया। हालांकि आप पाएंगे कि जो उस जनरेशन को एक्सेप्टेबल नहीं था, जो कि इस जनरेशन को एक्सेप्टेबल है, तो बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे कि वो 100 साल आगे की भी सोचते थे।
और आज इंडिया में महिलाओं को जितने भी अधिकार मिले हैं ना, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर के, उनके दिए हुए सारे अधिकार हैं। आइए, ये लास्ट स्पीच है जो बाबा साहब ने संविधान सभा की स्पीच दी थी। ये स्टैच्यू का 1 करोड़ है, 1 किया। इनके आइज वगैरह हैंड वगैरह सब मूव करते हैं, इनका भी वीडियो बनाना, ठीक है। If we wish to maintain democracy, not merely ये लास्ट form, स्पीच है जो उन्होंने संविधान सभा के but सामने दी थी। also जब आप इसे टच in करेंगे तो fact, ह्यूमन वाली फीलिंग आएगी, बट वी कैन नॉट what टच। must we do? ठीक है, आप लोग वैसे कहाँ से? The first thing in my judgment we must do is आइए सर, आइए। वीडियो लाऊंगी, आप मत बनाइएगा सर, आप आइए सर। to देखिए, 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होना था एज ए रिपब्लिक। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर। आज का जो आप एम्स देखते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन इन्होंने अपनी पर्सनल एसेट्स बेच दी थी फॉर मेकिंग एम्स, ठीक है। आइए, और ये फर्स्ट पीपल डे की फोटो है जो इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था। पहले अंडर द इंडियन पेड पास हुआ करता था, जो बैन है, जो परिवार जॉन ज्योति वगैरह बन गए हैं, इट इज फर्स्ट। और जो फर्स्ट चीफ गेस्ट थे वो आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, सुकार्नो। प्लीज कम। हो तो क्या 27 सितंबर 1951 को जो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और 28 सितंबर को जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा था, ये वही आर्टिकल है। और बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को, मैं महिलाओं की समुदाय की प्रगति से मापता हूँ। द मेजर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस जो मैंने है अचीव। और ये 14 अप्रैल 1942 की फोटो है, जब महिला साल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जब बाबा साहब 50 ईयर्स के हुए थे। ये लोकसभा की फोटो जब हिंदू में डिबेट कर रहे थे। और ये कुछ मुंबई की फोटो है। आइए सर। और सर ये डॉक्टर अम्बेडकर है, और ये इनकी सेकंड वाइफ है डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनका रियल नेम शारदा कबीर था, और ये जात से ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने इंटरकास्ट मैरिज किया था, और तो इनकी भी डेथ हो गई अराउंड 96 ईयर्स की एज में, 29 में 2003 को। और इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि होता क्या है कि 27 सितंबर 1951 को जब बाबा साहब कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं, तो 18 नवंबर 1951 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें स्पेशली इन्वाइटेड होते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, मिसेस अम्बेडकर। तो अचानक राय बहादुर सीके बोले आते हैं और कहते हैं बाबा साहब मैं कहाँ बैठूं। तो बाबा साहब फनी मूड में होते हैं और कह देते हैं कि आप मेरी गोद में आके बैठ जाइए। तो सर वो रियल में आके बैठ जाते हैं, तो उनकी सेकंड वाइफ देखते हैं तो हंसने लग जाती है। बाद में बाबा साहब कहते हैं वजन कैसा है, तो देखते हैं बैठे हुए होते हैं, तो दिलवा देते हैं। लेकिन तब तक फॉलोअर उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। ये सिद्धार्थ कॉलेज की फोटो है जो वो हिंदी कोर्ट में डिबेट कर रहे थे। और मैंने जो पाया कि इसमें वीडियो में केवल यही एक ऐसी फोटो है जो हार्डिंग एवेन्यू की है, जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, डॉक्टर अम्बेडकर और इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर, और ये इनके पुत्र थे सुदामा। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि जब इनका जन्म होता है तो इनकी माता का देहांत हो जाता है। तो जो इनके फादर होते हैं वो बाबा साहब के बहुत बड़े फॉलोअर होते हैं। तो वो इसे बाबा साहब के चरणों में लाके रख देते हैं और कहते थे कि बाबा साहब आप ही इसके करता धरता है। तो बाबा साहब इसे पढ़ाते हैं, और ये पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन खाना अच्छा बनाते थे, तो ये रसोइया बन गए थे। इनके फैमिली से मिला भी, उनकी फैमिली आज भी स्टिल हौस खास में रहती है। और इनके जो बीए नानक चंद्र रत्तू, उनकी बहुत सच्ची चंद्र रत्तू आज ही पश्चिम बिहार में रहती है। और चौधरी देवीदास के बच्चे जो समय प्रकाशन चलाते हैं वो पश्चिमपुरी में रहते हैं। शांति स्वरूप जिनके भी कोरोना काल में डेथ हुई है। राय सिंह प्रधान की डॉटर शारदा रहती है, पूरनचंद की डॉटर वसंतकुंज रहती है। तो इन सभी से मैं मिला और डॉक्टर अम्बेडकर को डीपली जान सका। ठीक है, यहाँ तक बन गया। आइए सर, सही है, समझ में आ रहा है। हमारा देश आजाद हुआ और जो पहली मंत्रिमंडल गठित की गई तो ये उनके मेंबर्स हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री का पद दिया गया। रफ़ी अहमद किदवई कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास भी एडिशनल चार्ज था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इन्हीं के पास था, जो अभी एज ए सेंटर है। और ये 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, 50 प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जॉन मथाई, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृता कौर, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोडक्ट एस पी मुखर्जी। और आप पाएंगे कि जो हमारी जो पहली कैबिनेट है ना, वही मिली जुली सरकार है। डॉक्टर अम्बेडकर और एस पी मुखर्जी ये दोनों दूसरी पार्टी से थे। और ये जब मुस्लिम लीग से जीत कर आए थे और ये जनसंघ के फाउंडर थे। और ये 389 मेंबर से जो संविधान सभा के असेंबली में एंटर हुए थे, एवरी 10 लाख पर्सन 1%, जो कुछ टाइम 39 करोड़ जनता थी तो 10 लाख पे को लाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं बाबा साहब यहाँ बैठे हुए, ठीक है। और वाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The Prime Minister government should take help of experts from Britain and USA for writing the Indian Constitution. But Gandhiji was trusted Dr. Ambedkar name for writing the Indian Constitution because he was highly educated, double doctorate holder, economic structural, wise jurist, fearless politician. So that's why Baba Sahib will write the Indian Constitution.
और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये 9 दिसंबर 1946 की फोटो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट डिबेट हुई थी। और ये रियल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेप्लिका है, बहुत लंबी, हिंदी और इंग्लिश, रियल जो इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है। और हमने ये वर्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन दिखा हुआ है, जब आप ओरिजिनल देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है बाबू जी, आइए प्लीज़ कम। मैं यहाँ का सीनियर गाइड हूँ सर, मुझे जरूरत थी यहाँ पे इसलिए मैंने बनवाया। हाँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर है और ये ही वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी एस.एन. मुखर्जी एंड शी वॉज द ओनली मुस्लिम मैन हु वाज द मेंबर ऑफ काउंसिल असेंबली एजाज रसूल बेगम। आइए प्लीज़ कम। और जब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया ना, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला क्यों ना इसका डेकोरेशन किया जाए। तो इन्होंने प्रेम बिहारी नारायण यादव को अपॉइंट किया और ये दिल्ली विश्वविद्यालय सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्र से जब इनको अपॉइंट किया गया तो इन्होंने 6 मंथ का समय लिया यूजिंग अराउंड 432 लीव्स। और जब इन्होंने लिख के तैयार कर दिया तो स्पेशली पंडित जवाहरलाल आस्क्ड हिम व्हाट विल यू पे फॉर कैलीग्राफी। तो ही सेड कि नॉट अ सिंगल पेनी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कि आई हैव ऑल द थिंग्स एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद माय लाइफ बट आई हैव वन रिजर्वेशन ऑन दैट एवरी पेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आई विल राइट माय नेम विद माय ग्रैंडफादर नेम। कहते दादाजी के नाम क्यों? कहते कि आज जो कैलीग्राफी कर पाया ना तो सिर्फ मैंने दादाजी की वजह से ही कर पाया हूँ। गवर्नमेंट हैड परमिशन फॉर दिस। और जो चित्रकारी आप देख रही है चंदन बॉस और इनकी पूरी टीम ने किया था, जो आपको ये 22 भाग में नजर आएंगे। प्लीज कम। और ये प्रेम आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, और ये 22 भाग है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने सिर्फ 5000 वर्षों का इतिहास दिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक। ये मोहनजोदड़ो की फोटो है, ये वेदिक आश्रम गुरुकुल की फोटो है, ये रामायण की फोटो है, ये महाभारत की फोटो है, ये बुद्धा लाइफ है, ये महावीर लाइफ है, ये स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है, ये डिफरेंट फेसिस है, ये विक्रमादित्य कोट है, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, ये ओरिजिनल स्कल्पचर है, नटराज की फोटो है। और जब ये गंगा का अवतरण हुआ था ना उत्तराखंड में, उस टाइम की फोटोज है। ये पोर्ट्रेट की फोटो है, ये गुरु गोविंद सिंह शिवाजी, लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान, बापू जी, पीस मेकर, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय, डिजर्ट और ओशियन। आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 पार्ट 21 में डिफाइन है जो टेम्परेरी प्रोविजन था। इसे भी ड्राफ्ट बाबा साहब ने नहीं किया था, इसे ड्राफ्ट एन गोपाल से एंगर ने किया था, वो वाज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। आइए प्लीज कम। और ये 284 सिग्नेचर है जो संविधान के बुक के पीछे किए गए थे। उस टाइम सर्टिफिकेट में 14 लैंग्वेजेस थी, अब तो 22 लैंग्वेजेस है। ये जवाहरलाल नेहरू की सिग्नेचर है, राजेंद्र प्रसाद सिग्नेचर और 28 नंबर B.R. अम्बेडकर के साइन है। ठीक है, ये टोटल 284 सिग्नेचर्स है। एंड प्लीज कम। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हैंड ओवर करते हुए, जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया तो हैंड ओवर करते हुए प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद, और ये फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी। क्योंकि जब बाबा साहब संविधान लिख रहे थे तो इस पद को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था राष्ट्रपति के पद पे, इसलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और जो लास्ट वाइसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये स्पीच है बाबा साहब की, जो उन्होंने ओरिजिनल वॉइस है बाबा साहब की, जो उन्होंने एड्रेसिंग किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 17 फरवरी 1946 को। ये ओरिजिनल वॉइस है बाबा साहब। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ है, ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, ये ओबामा की आवाज़ है। ये बच्चों के लिए क्विज है, हमने इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके फ्लैप में पीछे आपको बैक साइड आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, और इस एग्जीबिशन में इतनी नॉलेज है कि PhD की थीसिस तैयार हो सकती है। ठीक है, इसमें रियल के लिए बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। जब बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं तो अप्रॉक्स 7 लाख फॉलोअर्स आते हैं। बाबा साहब सभी से पूछते हैं कि कौन कौन परिवर्तित होना चाहता है, तो सभी एक साथ हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि हम सभी परिवर्तित होना चाहते हैं। तो बाबा साहब सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा देते हैं और सब बुद्धिस्ट हो जाते हैं। हालांकि बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के अवला में क्या दिया था कि मैंने हिंदू धर्म में जन्म तो लिया है और मैं हिंदू धर्म में हरगिज नहीं मरूंगा, क्योंकि बाबा साहब चाह कर भी शोणों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पा रहे, इसलिए बाबा साहब ने सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन किया। और आप देखें, और बाबा साहब ने जो लास्ट बुक लिखी थी द बुद्धा इज धम्मा, वो इसी घर में लिखी थी, इसी जगह, जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक है द बुद्धा इज धम्मा। प्लीज कम सर। और सर ये बाबा साहब से संबंधित पंच स्थान है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनके पंच तीर्थों को पंच स्थान कहा गया, जिसमें 5 स्थानों को पंच तीर्थ कहा गया, जिसमें फर्स्ट है नागपुर दीक्षा भूमि, सेकंड है जन्मभूमि जहाँ पे इनका जन्म हुआ, थर्ड है दादर चितौनी चौपाटी जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया, फोर्थ है लंदन शिक्षा भूमि जहाँ से बाबा साहब ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री ली, फिफ्थ एट दिस प्लेस महापरिनिर्वाण भूमि, क्योंकि बाबा साहब की डेथ इसी जगह हुई थी तो इसलिए इनके मृत्यु दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बौद्ध धर्म में किसी की डेथ होती है तो उसके मृत्यु दिवस को परिनिर्वाण कहा जाता है, और बाबा साहब तो महापुरुष थे इसलिए इनके मृत्यु दिवस को महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। और ये बाबा साहब की 5 ईयर टाइप है जो उन्होंने अंतिम सांस ली थी इस घर में, और ये इनके ड्राइंग रूम की फोटोज है। और यहाँ तक हमने दिल्ली की फोटो दिखाई है
और उसके बाद हमने मुंबई की फोटो दिखाई है कि इनके अंतिम दर्शन को मुंबई में 10 लाख लोग आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कोई मीडिया, कोई एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं था, तो इनके अंतिम दर्शन को 10 लाख लोग आए। और इनके मरणोपरांत 34 वर्ष बाद इनकी सेकंड वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर को बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया। इस कारण बाबा साहब भारत रत्न भी कहलाए। ये वीपी सिंह के गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट थे रामस्वामी वेंकटरमन। और इनका जो और ये है डॉक्टर सविता अम्बेडकर। इनका जो ओरिजिनल भारत रत्न है वो आज भी सिम्बोसिस पुणे में रखा हुआ है। ठीक है, आइए ये है महापरिनिर्वाण भूमि। ठीक है, आइए ये लाइब्रेरी है जहाँ बाबा साहब पढ़ा करते थे। और थिंग्स आर रेप्लिका। ये देखिए यहाँ पे बाबा साहब 18 घंटे रोज पढ़ा करते थे। ये आप देख सकते हैं बुक्स सारी डमी है। ओरिजिनल बुक्स जो है इनके मिलिंद और सिद्धार्थ कॉलेज में है। होता क्या है कि जब हमारी मिनिस्ट्री लेटर लिखती है कि हमें कुछ बुक्स ओरिजिनल दे दीजिए, तो किसी कारण उसको डिनाई कर देते हैं। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं रियल बुक के तौर पर इसकी फोटो क्लिक करते हैं और वैसे ही रेप्लिका क्रिएट कर देते हैं। तो ऑल आर डमीज। और बाबा साहब की जो डेथ हुई थी 5:40 मॉर्निंग में हुई थी, तो हमने कहीं रोक के दिखाई हुई है। और ये टाइपराइटर ये भी कॉपी है। ओरिजिनल टाइपराइटर इनका नागपुर चिंचोली में है। और बाबा साहब के समकालीन एक ही चीज़ है था, बुद्धा स्टैचू। और बाबा साहब ऑल्सो यूज्ड टू प्ले वायलिन। ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी की डेथ हुई थी तो बाबा साहब ने उनके दुख में 2 घंटे कंटिन्यू वायलिन बजाया था। ठीक है, आइए प्लीज। तो और आगे और सर ये सम लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा था। डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर मुझे इंडिया से कुछ लेना हुआ ना तो मैं भारत का संविधान लूँगा, जिसे देखकर मैं अपने देश का संविधान लिखूंगा। और ये नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन ने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स के पिता है ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। हालांकि जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बट इन पॉइंट ऑफ व्यू द नोबेल प्राइज अमर्त्य सेन बाबा साहब वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एंड बराक ओबामा आल्सो सेड दैट अबाउट डॉक्टर अम्बेडकर कि दे वुड बी बोर्न इन आवर कंट्री तो देन आई विल गिव हिम नेम सन। आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू also said that about Dr. Ambedkar. He is Dr. Ambedkar himself written in a golden letters in a history. He is a legend. And last exhibit of this memorial, meditation hall. You can meditate here. And ये सिंगल स्टोन वियतनाम से लाया गया था, जिसको जो रूप दिया गया वो राजस्थान के कारीगरों ने दिया है। यहाँ पे आप जाके मेडिटेट कर सकते हैं। और मेरी गाइडिंग कैसी लगी? यही की गाइडिंग वो विराम लगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ठीक है।